नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और आपके लिए जो है हम MCQ की जो श्रृंखला लेकर के आए हैं क्वेश्चन आंसरों की, ये आपको शायद पसंद आ रही होगी। और आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपवाद तंत्र से संबंधित। इसका हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पहले उसको जा करके देखें। और इस प्रकार से ये अपवाद तंत्र के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सामने हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। आज आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सभी को पता है जैसा कि लूनी नदी एक प्रदूषित नदी है और इसके जो प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वह है कौन सा? रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है। इसके किनारे बहुत सारे जो सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं, उसके कारण भी ध्यान रखिएगा, ये रंगाई छपाई के कारण क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सोम एक सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, सोम एक सहायक नदी है और सोम किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, आंसर दीजिएगा अपना। आंसर पहले सोच लें और उसके बाद में ही अपने आंसर जरूर दें। साबरमती नदी, माही नदी, बनास, लोनी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गला खराब हो रहा है। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो सोम एक सहायक नदी है, तो सोम ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। देखो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से के अंत की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? कहने का मतलब इसमें पूछा गया है कि उद्गम से जो इसका मुहाना होता है उधर यदि आप जाएंगे तो जो ये लूनी नदी है, ठीक है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, ये लूनी नदी है। तो आप यहाँ पे नदियों को किस क्रम में देखेंगे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो नदियाँ दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो नदियाँ दी हुई है उनमें जो इनका क्रम रहेगा नदियों का, मैं आपको पहले बता दूँ नदियों का जो क्रम रहेगा यहाँ पे, ये नदियों का जो क्रम रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो नदी आती है वह गुहिया आती है और गुहिया जो नदी है सहायक नदी, ध्यान रखिएगा वो किसकी नदी है? बांडी की सहायक नदी है। ये बांडी है और ये पहले गुहिया नदी आएगी। ठीक है, ये गुहिया है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा कौन सी नदी आती है? ध्यान रखिएगा फिर नदी आती है कौन सी? सूकड़ी। कौन सी? सूकड़ी। फिर आती है कौन सी? जोय नदी। तो इस क्रम से आपको क्रम ध्यान रखना है, तो आप अपना क्रम देखें। ठीक है। नंबर 1 पे नदी आएगी कौन सी वाली? गुहिया। तो सबसे पहले आएगी गुहिया 4, फिर आएगी कौन सी? बांडी। देखो पहले नंबर 1 पे तो नंबर लगा लेते हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे है गुहिया, नंबर 2 पे ध्यान रखिएगा नंबर 2 पे है बांडी, और नंबर 3 पे ध्यान रखिएगा नदी आएगी कौन सी? शोकड़ी, और फिर नंबर 4 पे आएगी नदी कौन सी वाली? जोई। तो इसका आंसर रहने वाला है 4 2 3 1। 4 2, देखो यहाँ देखिए 4 है, फिर 2 आएगा, ठीक है, इसके बाद में 1 आएगा, सोकड़ी है, और फिर आएगा कौन सा? 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है कौन सा वाला? बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करें। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी, देखो पहले भी कहा था मैंने कि रुंडित नदी के नाम से किसे जाना जाता है? फेवरेट नदी है और बार बार इसका क्वेश्चन आता भी है। तो रुंडित नदी के नाम से ध्यान रखिएगा किसको जाना जाता है? रुंडित नदी के नाम से बाण गंगा को जाना जाता है। इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है रुंडित नदी, भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है जो, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी पर? च से चंबल नदी पर। कौन सा? चंबल नदी पर। और जो चूलिया जलप्रपात है इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा 18 मीटर ऊंचा है। तो ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीड़ पाए जाते हैं? तो बीड़ का नाम आते हैं, पहले आप सभी को पता है कि बीड़ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, भीड़ पाए जाते हैं कहाँ पे? चंबल। कहाँ पाए जाते हैं? चंबल में भीड़ पाए जाते हैं। और ऐसी भूमि होती है उसे उत्खात उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो बेडलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट
देखो आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है आपको। सुमेलित क्या करना है, देखो सावी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से। काकनी नदी है कहाँ से? मैंने बताया था कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कहाँ से? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। बाण गंगा है बेराट की पहाड़ियों से। और कांतली नदी है खंडेला की पहाड़ियों से। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 1 है, 4 है, 1 4 2 3, 1 4। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर है पहले का 1 है, फिर दूसरे का है, ध्यान रखिएगा 4 है। 1 4 कहाँ पे आ रहा है? 1 4 ये नंबर 3 में आ रहा है। और इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? नंबर 3 आंसर। ठीक है, ये नंबर 3 सी आंसर इसका राइट आंसर है। तो सी आंसर है इसका जो कौन सा राइट आंसर है? सी आंसर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ भी दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से बहने वाली नदियाँ एवं उनके संबंध प्रवाह के क्षेत्र में आपको बताना है यहाँ कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये नदियाँ जो बह रही है उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? देखो काली सिंध नदी है झालावाड़ में बहती है, बिल्कुल राइट है। पार्वती नदी है, ये बांसवाड़ा में नहीं बहती, ये गलत है। माही नदी डूंगरपुर में राइट है। और लूनी नदी जोधपुर में बिल्कुल राइट है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है इसका कौन सा वाला? नंबर 2 आंसर, बी नंबर आंसर इसका क्या है? राइट आंसर रहने वाला है। सुमेलित नहीं पूछा है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जिला है जहाँ पे कोई नदी नहीं है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी के पेटे से नीचा स्तर है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है वो है नंबर डी आंसर। कौन सा? बालोतरा। ठीक है, ये लूनी नदी के संबंध में है। तो नागपाड़ जब अजमेर में बारिश होती है तो बाढ़ का सामना ध्यान रखिएगा किसको करना पड़ता है? बालोतरा बाड़मेर को करना पड़ता है। राजस्थान की कौन सी झील है जिसे नील हरित N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा मोती झील से, मोती झील से। और ध्यान रखिएगा ये भरतपुर में है मोती झील। और इसको मोती झील को ध्यान रखिएगा भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, मोती झील बांध है ये। नेक्स्ट, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी आबानेरी ध्यान रखिएगा कहाँ पे? दौसा में स्थित है। ये बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन था। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली अपवाह तंत्र कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र किस अपवाह तंत्र को कहते हैं? वह अपवाह तंत्र होता है जिसका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है लेकिन जो नदियाँ होती हैं उनका समापन स्थल निश्चित नहीं होता। इसके बाद में है अरब सागर। और तीसरा प्रकार का है कौन सा? बंगाल की खाड़ी। और सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वह है आंतरिक अपवाह तंत्र। अरब सागर है जो छोटा अपवाह तंत्र है 17% है। और जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है वह 23% है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 3 प्रकार का अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। देखो राजस्थान की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? ये सबको आता है। कौन सी नदी है? माही नदी। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम पूछा गया है यहाँ पे आपसे। तो त्रिवेणी संगम बताना है आपको किसके पास में? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास में। और यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम बनता है ध्यान रखिएगा ये बनास नदी है। और इधर से जो आयड़ नदी है जो उदय सागर झील में गिरने के बाद में उसका नाम बेड़स हो जाता है। और इधर से ध्यान रखिएगा मेना नदी आती है। तो देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत है जो बेड़स बनास और मैनाल इन तीनों नदियों का क्या होता है? यहाँ पे संगम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा ये गलियारा है जो कि ध्यान रखिएगा
सिलचर, और ये सिलचर पड़ता है असम से लेकर के पोरबंदर जो गुजरात के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत बना हुआ है कौन सा वाला, हैंगिंग ब्रिज, ठीक है, जो NH 27 का भाग है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस पर नदी पर बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और देंगे हैंगिंग ब्रिज का जो निर्माण है वह 2007 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन किया गया है वह नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में देंगे कहाँ से, उदयपुर के खेलगांव से इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना। देखो, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो ध्यान रखिएगा मालपुरा जो करौली का मैदान है, ध्यान रखिएगा बनास बेसिन का भाग है, ये बनास है। और ये बनास बेसिन के बनास बेसिन का ध्यान रखिएगा कौन सा, ये वाला मालपुरा करौली, उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी भाग है ये कहलाता है मालपुरा करौली का मैदान। बनास बेसिन का जो पश्चिमी भाग है ये पिंडमांड का मैदान कहलाता है, पिंडमांड का मैदान। और बनास बेसिन का जो दक्षिणी भाग है वह खेराड़ प्रदेश कहलाता है, कौन सा, खेराड़ प्रदेश। और मालपुरा जो करौली का मैदान है, ठीक है, मालपुरा जो करौली का मैदान है इसे A.M. हेरोन, ध्यान रखिएगा A.M. हेरोन, एक विद्वान हुए हैं हेरोन मोदे, उन्होंने इसे तृतीय पेनी प्लेन की क्या दी है, संज्ञा दी है, तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। तो इसका ध्यान आपको रखना। आगे चलो, देखो घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हो। कहने का मतलब दोआब क्षेत्र उसको कहते हैं जो दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदानी प्रदेश होता है वह दोआब प्रदेश कहलाता है। और ये पूछा गया है कि हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का दोआब मैदान प्रदेश है किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, ये है कौन सा, घग्गर और सतलज के नदियों के मध्य का जो दोआब मैदान प्रदेश है ये घग्गर का दोआब मैदान कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु चंबल को कहा जाता है जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई नदी नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई नदी नहीं पूछी गई है। वैसे तो बीकानेर चूरू है लेकिन यहाँ पे बीकानेर दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र का जिला दिया हुआ है कौन सा, चूरू। तो राइट आंसर रहेगा इसका कौन सा वाला, चूरू रहेगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा जो सिरोही माउंट आबू है इसमें ध्यान रखिएगा पश्चिमी बनास, कौन सी, पश्चिमी बनास। और ये सिरोही की एकमात्र पेयजल परियोजना भी है पश्चिमी बनास, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। आपको जो कुछ युग में दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ के उद्गम दिए हुए हैं, एक बार देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको आपको पहचानना है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा बनास नदी कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती, राइट आंसर है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। कांतरी नदी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। तो यहाँ पे काकनी नदी है, काकने नदी है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक प्रवाह तंत्र की ये सबसे छोटी नदी है जो कि ध्यान रखिएगा ये तारागढ़ है, यहाँ से नहीं निकलती है। ये ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है, कोटली की पहाड़ियाँ, कोटली की पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है, जैसलमेर से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कौन सा वाला, डी आंसर राइट आंसर है इसका। अगला देखते हैं, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़े और अपने विवेक से क्वेश्चन को करें। देखो चंबल ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कहाँ जाएगी, चंबल नदी तो इसमें जाएगी बंगाल की खाड़ी में। काकने नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की है, ठीक है, ये भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। इसके बाद में चंबल नदी वापस आ गई तो नहीं होगा, यहाँ होगा साबरमती है, सोम है, माई है, लोनी है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का। तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ जा के अपना जल गिराती है, ये अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सही कोट का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो चयन करना है, यहाँ पे क्या चयन करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो उद्गम है वह है कहाँ से, नागपाड़ अजमेर से। बेड़स नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, 2।
और सोम नदी है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और माही नदी है जो मध्य प्रदेश विंध्याचल से आती है, एमपी से आती है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है इसका, तो आंसर रहने वाला है यहाँ पे 3 है, 2 है, 3, 2 और 4। फिर इसके बाद में पहले यहाँ ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देखते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। और जो राइट आंसर रहने वाला है लूनी नदी नागपाड़ 3। तो 3 2 जगह आ रहा है, बाकी को और को क्रॉस कर सकते हैं कि ये तो होंगे नहीं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। आंसर होगा बी में से और डी में से। तो 3 है, उसके बाद में बेड़ज 1 है, 3 1, और सोम नदी 4 है, ये 4 आ गए, और माही नदी है ध्यान रखिएगा 2 है। तो आंसर है इसका कौन सा वाला, बी आंसर। तो राइट आंसर है कौन सा वाला इसका, बी आंसर इसका राइट आंसर है रहने वाला है। तो इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके सामने कुछ अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।